बादशाही थे, किसी चीज की कमी नहीं, अभाव नहीं, पर उनके अंदर शरीर में जलन की बीमारी था। एक से एक अच्छे डॉक्टर के निकट जाकर इलाज कराए पर इस दुख से छूट नहीं पा रहे। उनके मित्र थे काशी नरेश। कहा हमें किसी चीज की कमी नहीं है, पर हमें सुख नहीं है, शांति नहीं है, चैन नहीं है, मैं बेचैन हूं। इस दुख से छुड़ाने के लिए महाराज मेरे मित्र हो, कुछ उपाय करो। काशी नरेश ने कहा महाराज मित्र के दुख को समझते हैं, आप आइए और मैं आपको इस दुख से छुड़ा दूंगा। मेरे यहां एक संत है, संत कबीर साहब। सिकंदर लोदी आए काशी नरेश के निकट, मान सम्मान किया, कहा इससे हमें लाभ नहीं मिल रहा है, हमें दुख से छुड़वा दीजिए, छुट्टी दिला दीजिए। काशी नरेश ने कहा बराबर आते हैं संत कबीर साहब अपने सदगुरु रामानंद स्वामी के पास मिलने के लिए। जब वो आएंगे आपको मैं ले जाऊंगा। कहा हमें दुख है, तकलीफ है, इसलिए मैं खुद चलता हूं। चले गए, पता किए संत कबीर साहब नहीं आए। रामानंद स्वामी से कहा बादशाह सिकंदर लोदी दिल्ली से आए हैं, संत कबीर साहब से मिलेंगे, आए नहीं है, कुछ काल आपके आश्रम में विश्राम करना चाहते, ठहरना चाहते, रहना चाहते, आपकी अनुमति चाहिए। रामानंद स्वामी ने कहा बादशाह है तो क्या है, सिकंदर लोदी गाय का मांस खाता है, मैं इस आश्रम में उन्हें आने का अनुमति नहीं दूंगा। आकर के सीधे कह दिया। मंत्री ने सिकंदर लोदी से जैसे सुना, दुख से तो ये पीड़ित थे और आग बबूले हो गए, पास में तलवार था, मयान में निकाल लिया और सीधे अंदर गए। जहां बैठे थे रामानंद स्वामी उनके निकट गए और उनके गर्दन पर तलवार को चलाकर सिर को धड़ से अलग कर दिया। जैसे अलग किया, काशी नरेश कहते हैं महाराज जी आपने क्या किया? आए थे आप आशीर्वाद लेने के लिए संत कबीर साहब के पास और उनके सिर को आपने धड़ से अलग कर दिया। क्या वे कभी आपको आशीर्वाद देंगे? कदापि नहीं। सिकंदर लोदी कहते हैं मैं अपने आप में था ही नहीं, हूं नहीं, इसलिए ऐसा कर्म मुझसे बन पड़ा, मैं क्या करूं? काशी नरेश कहते हैं अब यहां से निकल चलिए, रहना उचित नहीं है। दोनों निकल पड़े। आ रहे थे, रास्ते में ही मिल गए संत कबीर साहब। काशी नरेश आगे बढ़कर प्रणाम करते हुए कहते हैं महाराज ये बादशाह सिकंदर लोदी मेरे मित्र हैं, आए हैं आपसे आशीर्वाद लेने। इनके शरीर में जलन की बीमारी है, आप इन्हें मुक्त करेंगे महाराज, लेकिन इसे गलती हुई है, अपराध हुआ है, आपके गुरु रामानंद स्वामी का सिर धड़ से इन्होंने अलग कर दिया है। संत कबीर साहब एक टक से दृष्टि से देखने लग गए सिकंदर लोदी को और उनके आंख से जो तेज निकला, ज्योति निकला, जैसे पड़ा
सिकंदर लोदी के शरीर पर वह तेज, वह ज्योति, वह प्रकाश, शरीर में जो जलन की बीमारी थी कुछ ही क्षण में समाप्त हो गया और वे चंगे हो गए। सिकंदर लोदी से कहते हैं संत कबीर साहब, जिस कार्य से आप आए थे कार्य आपका हो गया, आप चले जाइए। निकल पड़े। संत कबीर साहब पहुंचते हैं अपने गुरु रामानंद स्वामी के निकट। यहां आकर देखते हैं रामानंद स्वामी का सिर और धड़ दोनों अलग है, पर धड़ के तरफ से खून की धारा बह रही है और सिर के तरफ से दूध की धारा बह रही है। संत कबीर साहब कहते हैं अपने गुरु रामानंद स्वामी से, महाराज आप इन्हें कैसी लीला की है? संध्या वंदन का समय हो चुका है और आप सोए हुए चिर निद्रा में, उठिए चलिए महाराज, दोनों मिलकर संध्या वंदन करेंगे। एक बार कहा, कुछ नहीं देखा, दोबारा कहा, जैसे तीसरे बार कहा महाराज संध्या वंदन का समय हो चुका है, आप उठिए चलिए संध्या वंदन करेंगे। सिर आकर के धड़ में सट गया और रामानंद स्वामी उठ करके बैठ गए। जैसे बैठ गए संत कबीर साहब कहते हैं, महाराज ये आपने कैसी लीला की? संसार के लोग क्या कहेंगे? गुरु से शिष्य आगे हो गए। रामानंद स्वामी कहते हैं जो सच्चे सद्गुरु होते हैं वे अपने शिष्य को शिष्य बना करके नहीं रखते, वे शिष्य को भी सद्गुरु बना देते हैं। इसलिए हम आपके जीवन में गुरु के प्रति समर्पण की भावना चाहिए। हम आपके जीवन में वह सद्गुरु चाहिए, नहीं तो शंकराचार्य जी महाराज ने कहा शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम यशस्यारो चित्रम धनम मेरु तुल्यम मनस्येन लग्नम गुरोरम पदमे तत किम तत किम तत किम तत किम। शरीर सुंदर हो, आज्ञाकारिणी पत्नी हो, चारों दिशाओं में यश की पताका फहरती हो, कुबेर के खजाने के तरह आपके पास धन हो, इतना होने के बावजूद यदि आपका मन एक सच्चे संत सद्गुरु के चरणों में नहीं लगा, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। इसलिए सच्चे संत सद्गुरु से सद्युक्ति जानकर ईश्वर की भक्ति करेंगे तभी दुख का अंत होगा। गोस्वामी जी लिखते हैं राकापति खोड़ सुगही तारागण समुदाय शकल गिरन दवलाइए बिनु रवि राति नो जाए। पूर्णिमा की रात्रि में 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा उग जाए, सभी पहाड़ों में आग लगा दी जाए, लेकिन बिना ईश्वर की भक्ति के बगैर जीव सुख नहीं पा सकता है। तो हम लोगों को अब भक्ति करके जीवन को सार्थक सफल बनाना चाहिए, इसी में मानव जीवन की सार्थकता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग पूज्य बाबा से बहुत ही ज्ञानमयी बातों को श्रवण किए। संत कबीर साहब बतलाए हैं कि भक्ति बिनु नहीं निस्तर केता करे उपाय। जब तक हम परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे तो इस भवसागर संसार से पार नहीं हो सकेंगे। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, तेल चमेली साबुन लगा लो या लगा लो सेंट, एक दिन सबको जाना होगा, चाहे लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई ना परमानेंट। सबको भक्ति करना होगा तभी हम इस भवसागर संसार से पार हो सकेंगे। अब हम लोगों के बीच जो कि खगड़िया कालीवाड़ी आश्रम में पूज्य
स्वामी बनारसी योगार्थी जी महाराज रहते हुए संत मत के उपदेश को गांव-गांव में जाकर के बांट